हेलो गाइस, मेरा नाम है पूरब और स्वागत है आप सभी ने कैंडलस्टिक बाइबल नाम का एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसकी फर्स्ट वीडियो पहले ही डल चुकी है। मैं आई बटन पर बता दूंगा। एंड दिस विल बी द सेकंड लेक्चर या फिर सेकंड एपिसोड ऑफ द कैंडलस्टिक बाइबल सीरीज। पिछले कैंडलस्टिक बाइबल सीरीज के पहले वीडियो में हमने कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में बेसिक्स जाने, ओपनिंग पॉइंट्स, क्लोजिंग पॉइंट्स और कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मूव अ बिट फॉरवर्ड। इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसी चीज़ के साथ साथ। तो वीडियो में क्या सीखा था और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में क्या सीखा था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा था, जापानीज कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ग्रीन कैंडलस्टिक, रेड कैंडलस्टिक क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग पॉइंट क्या होता है, क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉडी क्या होती है, शैडोज क्या होता है, विक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फटाफट एकदम करते हैं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स में आप देख सकते हो, हमने देखा था कि ग्रीन और रेड दोनों कलर की कैंडल्स होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ रहा है, रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस गिर रहा है। जो भी पर्टिकुलर एसेट या करेंसी पेयर की हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस बढ़ा, यहां पर स्टार्ट हुआ और बढ़कर ऊपर गया। रेड कैंडलस्टिक का मतलब यह है कि प्राइस ऊपर था, नीचे आकर गिर गया, ठीक है। तो इसी से हमें ओपन और क्लोजिंग पॉइंट भी समझ जाएंगे। अब मुझे एक काम करो, क्लोजिंग पॉइंट और ओपन पॉइंट क्या होते हैं बताओ। अगर मानो ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन पॉइंट कहां पे रहेगा, याद है कुछ? नीचे ओपन पॉइंट रहेगा, मतलब ओपन वो नीचे हुआ था, मानो फॉर एग्जांपल 100 के प्राइस पर ओपन हुआ था, बढ़कर मानो 110 तक गया तो 100 इज दी ओपन पॉइंट एंड 110 इज द क्लोजिंग पॉइंट। वैसे ही अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो वो 100 से स्टार्ट होता है और मानो फॉर एग्जांपल 90 तक गिर कर आता है, तो 100 इज दी ओपन पॉइंट एंड 90 तक गिर कर आया, सो दैट इज द क्लोजिंग पॉइंट। आपको वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाकर क्लोज हुआ, और उसका अपोजिट जो होता है रेड कैंडल नीचे क्लोज होता है और ऊपर ओपन होता है, ठीक है। समझा? ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, रेड कैंडल ऊपर ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लो और देख लो, क्योंकि मैं थोड़ा फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आगे मेन चीज़ पे कि इस वीडियो में होने क्या वाला है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करने से पहले उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो बता देते हैं कि ये आने पर ये होता है, वो आने पर वो होता है, पर ये जो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन डिस्कसिंग अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हुए सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर दैट कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन चीट यू। इसका मतलब क्या हुआ? कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते। वो जो दिखाते हैं, वो जो इंडिकेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ही हो, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। मतलब सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही आपको धोखा नहीं देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपको धोखा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न आया और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से चार्ट को ऊपर जाना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है ऊपर ना जाने के बजाय नीचे आ जाए। तो इसी वजह से कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड मत करो, आपको उसके साथ साथ एडिशनल कंफर्मेशंस भी यूज करने होंगे। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा सभी चीजें आपको। और ऐसे ही आगे सारी चीजें सीखने के लिए मैं और भी कोर्सेस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और साथ ही साथ अपकमिंग वीडियोस देखते रहना। इसमें सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम फर्स्ट 2-3 वीडियोस जो है वो थोड़ा बेसिक्स के बारे में होगी, आगे हम एडवांस चीजों में जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन चीट यू एज वेल, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज द हायर द टाइम फ्रेम द हायर द लाइक्लीहुड ऑफ द पैटर्न वर्किंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो भाइयों इसका मतलब हुआ कि जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस कैंडल्स का, या हर कैंडल का जो टाइम फ्रेम होगा, अगर वो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव या उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस होते हैं। मतलब मानो आपने हर एक कैंडल स्टिक 5-5 सेकंड की रखी है, 10-15 सेकंड की रखी है, तो बिल्कुल ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम 1 मिनट की एक कैंडल स्टिक होनी चाहिए, तब जाके ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको देखने और तभी काम आएंगे। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब एक अगर कैंडलस्टिक 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, तो उतना ही ज्यादा इसका वर्क करने का चांस है। मतलब उतना ही ज्यादा ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखता है, कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उतना ज्यादा उसका वर्क करने का चांस बढ़ जाता है। जितना लंबा टाइम पीरियड उतना ज्यादा वर्क करने का चांस बढ़ता है, ठीक है। तो 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वाली कैंडलस्टिक्स पे ये यूज नहीं होगा। मिनिमम 1 मिनट की या 3 मिनट की कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। 5 और 10 मिनट के कैंडलस्टिक पे और ज्यादा इसका लाइक्लीहुड बढ़ जाता है, मतलब सक्सेस होने का चांसेस और बढ़ जाते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट रिलाई सोनली ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिफाई चाहिए वहां पे। तो डू नॉट रिलाई सोनली ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आइडेंटिफाई एडिशनल कंफर्मेशंस। आपको एडिशनल कंफर्मेशंस ढूंढने हैं, आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर रिलाई नहीं करना है, आपको एडिशनल कंफर्मेशंस देखने हैं। मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने का मतलब ये नहीं है कि जो वो बता रहा है वैसे ही करना है करके, उसके साथ साथ हमें एडिशनल कंफर्मेशंस देखने हैं, चार्ट को देखना है, फिर साथ ही साथ कंटेक्स्ट को देखना है, वो सारी चीजें देखना है।
थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो पूरी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर रिलाय मत करो। इसके साथ साथ आपको एडिशनल कंफर्मेशन यूज करने, हर चीज़ धोखा देती है यार ट्रेडिंग में, कभी भी एक चीज़ मतलब आपको एकदम बने नहीं रहती है, तो एक चीज़ के साथ साथ इसीलिए आप 2-3 चीज़ों का कंफर्मेशन यूज करते हो, तब जाकर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हो। सिर्फ एक चीज़ पर रिलाय करोगे तो धोखा तो मिलना ही है, दिल तो टूटना ही है, ठीक है, जेब भी खाली होना है उसके साथ साथ। तो सेकंड पॉइंट इज द हायर द टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो कि हमने बताया, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिलाय मत करो, इसके साथ साथ कंफर्मेशंस भी देखना है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने बता दिया कि ताकि आपको कहीं से गलत फहमी ना हो जाए कि कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गई, सीख लिया और अब मैं पैसे बना सकता हूँ करके, इतना आसान नहीं है। तो गाइस जो भी इंसान बाइनरी ऑप्शंस को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता है या फिर पार्ट टाइम इनकम बनाना चाहता है या अच्छा खासा पैसा छापना चाहता है बाइनरी ऑप्शन से, तो आपको सीखना मस्ट है यार, ये सीरीज मस्ट रहेगी। ये एक ही सीरीज नहीं, इसके साथ साथ 2-3 और सीरीज आने वाले हैं, 2-3 और कोर्सेस आने वाले हैं, वो भी आपको देखना जरूरी रहेगा। जो भी लोगों को प्रोफेशनली करना है, जो लोगों को सिर्फ कुछ टाइम के लिए करना है, ठीक है, वो सीधा कूद सकते हैं मार्केट में, लॉसेस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं, बट जो लोगों को प्रोफेशनली लॉन्ग टाइम प्रॉफिट्स कमाने हैं ना, उन लोगों को ये सीरीज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई बीन थ्रू अ फ्यू कोर्सेज, मैंने बाइनरी ऑप्शंस के बारे में और कुछ कोर्सेज देखे, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई हैव बीन थ्रू अ फ्यू कोर्सेज, मैंने कुछ और कोर्सेज देखे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है मैं कौन से कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइनरी ऑप्शंस के बारे में कुछ ही कोर्सेज है, वो कोर्सेज मैंने देखे, कोई भी एक पर्टिकुलरली ढंग का कोर्स नहीं था। आपको अगर करना है तो आप वो भी कोर्स कर सकते हो, बट कुछ मतलब ज़्यादा ढंग की नॉलेज नहीं थी उसमें, कुछ सीखने लायक नहीं था, लाइक वही कुछ चीज़ें इंडिकेटर्स ये वो लगा के सिखा रहे थे बस, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो आपको सीरीज़ ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी और आगे देखते रहना पड़ेगा। मैं पता है मैं पकाता हूँ थोड़ा ज़्यादा, बट सुनना अच्छा रहेगा और सीरीज देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स रिक्वायर्ड इन अ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में नेसेसरीली कितने कैंडलस्टिक्स होने चाहिए, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ एक कैंडल की भी हो सकती है, 2 कैंडल्स की भी हो सकती है, 3 कैंडल्स की भी हो सकती है। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ हर एक चीज़ के साथ, अभी आपको समझेगा नहीं, बहुत से लोग जो बिगिनर है उनको ये पता नहीं होगा, कुछ लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम सुने होंगे तो उन लोगों को पता रहेगा, बट फिर भी ये जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं जो एग्जाम्पल यूज करना चाहूँगा दैट इज हैमर पैटर्न। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, हैमर पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। तो हैमर पैटर्न जो है वो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर हम एग्जांपल बात करें तो दैट इज एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एंगल्फिंग पैटर्न कहेंगे हम इसे, एंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दैट विल बी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ रहा है कि मैं क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हैमर, एंगल्फिंग, फिर मॉर्निंग स्टार, ये आपको आगे समझ आ जाएगा, वीडियो के आगे मैंने अच्छे से समझाया है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हो गया नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स इन अ कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब इसमें मैंने बताया कि एक कैंडलस्टिक का भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, 2 कैंडलस्टिक्स भी हो सकते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न में, 3 कैंडलस्टिक्स भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन दी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टाइप्स कौन से होते हैं। तो इसमें सिंपल है, 2 टाइप्स होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक होता है रिवर्सल पैटर्न। अब इनको नाम से ही आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है इनके। कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड चल रहा है, मानो एक अप ट्रेंड चल रहा है, चार्ट लगातार ऊपर चल रहा है। अब अगर ये पैटर्न आपको दिखता है, जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब है अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अप ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखा, मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखेगा तो फिर से कंटिन्यू नीचे करेगा, मतलब फिर से आप देख लो, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड दिखता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा बीच में, फिर से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखा, मतलब नीचे चलते रहेगा। और रिवर्सल पैटर्न इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब अगर रिवर्सल पैटर्न हमें दिखता है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं या चार्ट लगातार ऊपर जा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको ये पैटर्न दिखता है, रिवर्सल पैटर्न दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला है मार्केट, ठीक है। तो अप डायरेक्शन में जा रहा था, अब डाउन डायरेक्शन में जाएगा। सेम अगर वो डाउन जा रहा था और आपको रिवर्सल पैटर्न दिखता है, इसका मतलब है वो डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाएगा, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर दिखता है तो मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेगा। जरूरी नहीं है, 100% नहीं होता है, बट फिर भी दिस इज एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन देते हैं पैटर्न्स। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में जाएगा और रिवर्सल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
नाउ दिस इज डन। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड स्पेशली बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। अब अगर आपको बुलिश का वर्ड याद नहीं होगा, बुलिश वर्ड क्या होता है या बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। बुलिश मतलब ग्रीन, ग्रीन कैंडल को प्राइस बढ़ने को बुलिश कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, मतलब जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो इट इज अ बुलिश मूवमेंट, और जब भी प्राइस गिरता है तो दैट इज अ बेरिश मूवमेंट। तो हम इस चीज में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले और वो भी रिवर्सल पैटर्न्स। तो रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको आसानी से समझ जाए। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो में एक चार्ट बन रहा है, ठीक है, अप डाउन चल रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। एंड रिवर्सल पैटर्न में आपको एक पॉइंट दिखता है जहां से मार्केट रिवर्स कैसा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, दिस आर पॉइंट्स जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। देख सकते हो आप, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न। जब भी एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रिवर्सल पैटर्न्स देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से मूव किया, यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल पैटर्न दिखा, यहाँ पे नीचे आ गया। तो जब भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है इसका मतलब है एक रिवर्सल आने का चांस है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने का चांस है। सो दैट इज व्हाट अ रिवर्सल पैटर्न इज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स। तो रिवर्सल पैटर्न्स जो है वो बेरिश भी रह सकता है, बुलिश भी रह सकता है। अब बेरिश का मतलब क्या और बुलिश का क्या मतलब हुआ, ये आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो रिवर्सल पैटर्न जैसे कि मैंने कहा बेरिश भी रह सकता है, बुलिश भी रह सकता है। बेरिश पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर जा रहा था नीचे आएगा और सेल का इंडिकेशन मिलेगा। वैसे ही बुलिश का क्या मतलब हुआ, मार्केट नीचे गिर रहा था उसके बाद ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, और इससे आपको एक बाय का सिग्नल मिलेगा। सो दैट इज व्हाट बेरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंडिकेट। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये समझ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो इंडिकेशन जो देते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया बुलिश पैटर्न जो है वो इंडिकेशन देते हैं पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मतलब अगर आपको एक बुलिश पैटर्न दिखता है, मतलब चार्ट नीचे आ रहा था और वहां पर वो रिवर्सल पैटर्न दिखा, इसका मतलब है नीचे आ रहा था, अब ऊपर जाने के चांसेस है, तो वो बाइंग इंडिकेशन दे रहा है, मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है। अब ये हो सकता है 100% सही ना हो, इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसके साथ एडिशनल कंफर्मेशन यूज करने होते हैं, बट ये जो पैटर्न है ये आपको खरीदने की सलाह देगा। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको खरीदने की सलाह देगा, और वैसे ही बेरिश पैटर्न जो है आपको बेचने की सलाह देगा। मतलब जब भी चार्ट ऊपर जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद आपको बेरिश पैटर्न दिखा, बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखा। जब बेरिश रिवर्सल पैटर्न ऊपर दिखा इसका मतलब है चार्ट नीचे आने के चांसेस है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बुलिश पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं, तो चार्ट ऐसा लगा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा, यहाँ पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा, इसका मतलब है यहाँ से चार्ट का ऊपर जाने का चांस है। सो दिस गिव्स यू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको जो बुलिश पैटर्न है, बुलिश मीन्स बाय, ठीक है, बुलिश मीन्स बाय। एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में फॉर एग्जांपल चार्ट लगातार ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार ऊपर जा रहा था, उसके बाद आपको पैटर्न दिखा बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इसका मतलब है कि चार्ट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। मतलब ये आपको बेरिश पैटर्न जो है सेल इंडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं बेरिश पैटर्न्स, बाइंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं बुलिश पैटर्न्स। तो अगर आपका चार्ट लगातार नीचे गिर रहा है, आपको रिवर्सल पैटर्न दिखता है, इसका मतलब है ऊपर जाने का चांस है। लगातार ऊपर जा रहा है चार्ट, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, उसका मतलब है नीचे आने का चांस है। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में जान दिया। अब इस वीडियो में हम 3 पैटर्न सीखने वाले हैं, 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ, चार्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये पैटर्न दिखेगा आपको और मार्केट ऊपर जाने के चांस है, मतलब ऊपर की तरफ रिवर्सल लेगा, दैट इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न सीखने वाले हैं। ऐसे कई सारे पैटर्न्स है। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज हम कम से कम 20 डिफरेंट पैटर्न सीखने वाले हैं, बोथ बुलिश एंड बेरिश, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद से, इसके अगली वीडियोस से हम एक एक वीडियो में एक एक 2-2 पैटर्न्स को डिटेल में समझा करेंगे, रादर देन अब आपको सारी बेसिक डिटेल्स पता चल गई है अबाउट कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखेंगे, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है, चार्ट में कहाँ ढूंढना है, और साथ ही ट्रेडिंग कैसे करनी है उनके साथ, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। तो चलो हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया बुलिश इंगल्फिंग
पैटर्न होने वाला है। अब हम इसे अच्छे से सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हाउ अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न विल लुक लाइक। एक डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है, एक रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड आएगा, साथ ही साथ एंड में एक रेड कैंडल आएगी कुछ इस तरह, और एक उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है जो उसे पूरी तरह से इंगल्फ करती है। आप देख सकते हो इसका ओपन पॉइंट जो था वो यहाँ था, क्लोजिंग पॉइंट था यहाँ, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ कर लिया है का मतलब क्या है, पूरी तरह से कवर कर लिया। आप देख सकते हो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है, तो ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इसे कवर कर लिया, नीचे भी और ऊपर भी। सो दिस इज हाउ एन इंगल्फिंग पैटर्न वर्क्स। इंगल्फ मतलब कवर कर लेना, तो पूरी तरह से वो ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल को अगर कवर कर लेती है एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद में, तो इसका जो अपवर्ड जहां पर ये कैंडल खत्म होगी, सो दिस विल बी दी ओपन पॉइंट एंड दिस विल बी द क्लोज पॉइंट। तो ये जो क्लोजिंग पॉइंट रहेगा दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट। इसके साथ आपको एक दो कन्फर्मेशन और यूज़ करने होंगे, प्राइस एक्शन देखना होगा और वो सारी चीज़ें, बट अगर कन्फर्मेशन नहीं भी देखते हो तो दिस कैन बी एन इंडिकेशन कि एक अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है या फिर एक रिवर्सल आने वाला है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। एक रेड कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लेगी, बड़ी मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ से भी इनगल्फ करेगा, ऊपर की तरफ से भी इनगल्फ करेगा, मतलब पूरी तरह कवर करेगा। और जो ऊपर का पॉइंट है जहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है ये वाला, यहाँ पर आपका एंट्री रहेगा, ठीक है। आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा कीचड़ माचड़ कर दिया मैंने, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक वीडियो के साथ इसे समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो एक एनिमेशन वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो दिस इज हाउ एन इंगल्फिंग पैटर्न विल लुक लाइक। दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश भी होता है, बेरिश को मैं अगले वीडियोस में समझाऊंगा। सो दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल है, इसे पूरी तरह से कवर कर लिया ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी तरह से कवर कर लिया ग्रीन कैंडल ने। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को प्ले करता हूँ, ये एक एनिमेटेड वीडियो है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज हाउ इट विल कवर द एंटायर रेड कैंडल, और इसके बाद ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्सल स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, समझ गया। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, और यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। एक रेड कैंडल आएगा और जितना बड़ा वो ग्रीन कैंडल रहा, जितना बड़ा वो एरिया कवर करता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी ग्रीन कैंडल जो है उसकी साइज़ बड़ी होगी, इसका मतलब कि ज़्यादा आपको पोटेंशियल मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट मिलेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगा। तो जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन, ठीक है। तो जितना बड़ा ग्रीन कैंडल कवर करेगा उस रेड कैंडल को, जितना ज़्यादा वो एनगल्फ करेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो सिग्नल रहेगा और उतना ज़्यादा आपके जीतने के चांस रहेंगे। सो दिस इज व्हाट एन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इंडिकेट्स। एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, एक रेड कैंडल आएगी जिसे ग्रीन कैंडल पूरी तरह से कवर करेगी, और उसके बाद एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। जितना बड़ा ग्रीन कैंडल होगा उतना स्ट्रॉन्ग चांस होता है रिवर्स करने का। एंड द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने सुना ही होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ट्रेडिंग, अब हो सकता है बहुत से बिगिनर्स हो सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते आए हो तो हो सकता है आपने सुना ही होगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो दिस इज हाउ अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न लुक्स लाइक। एक हैमर कैंडल होता है और ये सिंगल कैंडलस्टिक होती है। यहाँ पर दो बने हुए हैं, ये एक्चुअली इसलिए बताए गए हैं, दो इसलिए बने क्योंकि एक हैमर कैंडल जो होती है वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। हैमर कैंडल जो है डजेंट मैटर कलर कौन सा है, हैमर कैंडलस्टिक का इंडिकेशन होता है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल आ सकता है। तो किस तरह से होगा ये, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चार्ट मूव करेगा, एक हैमर कैंडल आएगा, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, और उसके बाद एक रिवर्सल आने का चांस होता है। तो मैं समझाता हूँ कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल क्यों इंडिकेट करता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड आया कुछ इस तरह, ठीक है, तो यहाँ से कैंडल्स आते गए और एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। फिर उसके बाद इसका जो ओपन प्राइस है वो रहता है नीचे, जैसे कि मैंने बताया था ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ था, इसके बाद फिर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम कंटिन्यू रहा, ठीक है। जब भी वो कैंडल ओपन हुई उसके बाद लगातार वो नीचे जाते रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट मोमेंट्स में जब ये कैंडल लास्ट मोमेंट्स में आई तो उसने इतना बड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लिया, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, उसके बाद नीचे गया यहाँ तक, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत बड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना रहे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना रहे, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नीचे आया और इसके बाद लगातार ऊपर गया। इसका मतलब है कि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाया बायर्स ने। और इसी तरह सेम रेड कैंडल भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि कलर कौन सा है, हैमर होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि इसके ऊपर ना ऐसा छोटा सा एक शैडो रह सकता है, या फिर छोटा विक जिसे हम कहते हैं, ये छोटा रह सकता है, थोड़ा बड़ा भी रह सकता है, डजेंट मैटर कि थोड़ा होता है नहीं होता है। हैमर इज़ अ हैमर, हैमर देख के आपको समझ ही जाता है,
ठीक है। तो इसमें आपको हैमर ढूंढना है। हैमर अगर आपको दिखता है मतलब एक बुलिश मोमेंटम का आपको इंडिकेशन मिल रहा है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया यहाँ से, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया यहाँ से, उसके बाद एक ओपन यहाँ पर हुआ, उसके बाद लगातार वो नीचे जाता है और फिर उसके बाद एकदम लास्ट मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया। इस वजह से चार्ट ने एकदम से कैंडल ने रिवर्सल लिया। इस वजह से इतना बड़ा जो डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था इसका एंड मानकर एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आने का चांस होता है। सेम अगर रेड कैंडल होती है तो ये भी यहाँ पर ओपन हुई थी, लेट्स से यहाँ पर ओपन हुई थी, इसके बाद ये लगातार जाकर नीचे यहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद ये ऊपर गई यहाँ तक। मतलब क्या हुआ, लास्ट मोमेंट्स में जो इतना बड़ा प्रेशर आ रहा था डाउनवर्ड की तरफ, सेलर्स का प्रेशर आ रहा था, लास्ट मोमेंट्स में प्रेशर पूरा चेंज होकर ऊपर की तरफ जाने लगा। तो चाहे रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में स्विच बताते हैं। तो मैं हैमर पैटर्न को आपको एक एनिमेटेड वीडियो के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज अ हैमर कैंडल, दिख रहे हो आप, ठीक है। एक हैमर दिख रहा है, थॉर वाला हैमर जो था ना पहला वाला, वो मुझे प्रोनाउंसिएशन याद नहीं उसका, म्योलनीर या कुछ तो भी था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये ग्रीन कलर भी हो सकता था, रेड कलर भी हो सकता था, डजेंट मैटर, हैमर दिख रहा है, ठीक है। हैमर जैसा दिखना चाहिए, थॉर वाले हैमर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हैमर फॉर्म हुआ, यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है। डाउनवर्ड ये देख सकते हो, एक कैंडल, ये एक कैंडल, तो इस तरीके से एक डाउनवर्ड मूवमेंट था। इसके बाद एक हैमर कैंडल आई। तो जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने एक और चीज़ कही थी कि इसमें एक विक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक विक है, मतलब विक या फिर जिसे हम शैडो कहते हैं, ठीक है। तो ये शैडो या विक हो भी सकता है या फिर हो सकता है ये ना भी हो, ठीक है। कुछ इस तरह भी हो सकता है हैमर, ठीक है, और कुछ इस तरह भी हो सकता है, ऊपर एक छोटा सा और नीचे ऐसा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह भी हैमर हो सकता है, हैमर अब कोई भी तरह से हो सकता है। अब आप देखो कि हैमर पैटर्न आने के बाद किस तरह का मूवमेंट आता है, इस एनिमेटेड वीडियो से आपको समझ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारे हैमर की बॉडी, ये रहा उसका लॉन्ग विक। विक हमेशा लंबा रहता है नीचे वाला, एंड ऊपर एक छोटा विक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। द थिंग इज नीचे एक लंबा विक होना चाहिए। अब इसके बाद देख सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आने का चांस होता है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम बनने का चांस होता है और इसी तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप एडिशनल कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का वेट कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल। अगर एक हैमर कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि एक बड़े मूवमेंट के साथ आती है, तो आप इसको बाइंग सिग्नल कंसिडर कर सकते हो। तो एक हैमर पैटर्न आया, हैमर कैंडल आया, और उसके बाद आप एक तो डायरेक्टली इंटर करते हैं बहुत सारे लोग, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि एक कंफर्मेशन का वेट करने का। तो डाउनवर्ड मूवमेंट आया, डाउनवर्ड ट्रेंड था, उसके बाद एक हैमर कैंडल आई, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, उसमें छोटा विक था अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर विक नहीं था, नीचे लॉन्ग विक है, हैमर जैसा दिख रहा है, मतलब हैमर है, ठीक है। इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम एक कैंडल का वेट करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने बताया एक ग्रीन कैंडल का हमने वेट किया, ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद लगातार हमने डायरेक्टली जैसे ही वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया या फिर बाय ट्रेड लिया और हम ट्रेड जीत जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अ हैमर कैंडल इंडिकेट्स या फिर हैमर पैटर्न इंडिकेट्स। तो इस तरह से इंडिकेशन देता है हैमर पैटर्न। अब हम नेक्स्ट जो आखिरी पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मॉर्निंग डोजी स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आगे अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक पैटर्न के लिए, ठीक है। जैसे कि हैमर पैटर्न के लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हैमर पैटर्न के साथ कुछ ट्रेड्स लेकर भी बताऊंगा आपको, फिर दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उसके साथ ट्रेड्स लेकर बताऊंगा, एंड मॉर्निंग डोजी स्टार या मॉर्निंग स्टार के साथ ट्रेड्स लेकर बताऊंगा। ऐसी एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है। आप देख सकते हो मॉर्निंग डोजी स्टार या मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमने ओपन कर लिया है, तो कुछ इस तरह से उसका मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया जो है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल आई, ठीक है, एक डोजी कैंडल आई, ठीक है, एक बड़ा रेड कैंडल आया, उसके बाद एक डोजी कैंडल आई और एक ग्रीन कैंडल आई। अब इसमें क्या ज़रूरी है कि ये जो रेड कैंडल है ना, इसका बीच वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल को जाना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेड कैंडल इतनी बड़ी है, ठीक है, रेड कैंडल इतनी बड़ी है, उसके बाद एक डोजी कैंडल आती है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, इतनी डोजी कैंडल आई, पर अगर जो ग्रीन कैंडल आती है वो अगर इतनी सी आती है, ठीक है, अगर वो हाफ को कवर नहीं कर पाती है, फॉर एग्जांपल अगर इतनी ही आती है, अगर वो हाफ को कवर नहीं कर पाती है जो कि इसका हाफ है यहाँ पर, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कंसीडर करेंगे, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। क्या ज़रूरी है कि जो ग्रीन कैंडल है इसे
रेड कैंडल के हाफ को तो भी हाफ के ऊपर जाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो बीच वाला है रेड कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न लुक्स लाइक। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड आएगा, उसके बाद एक डोजी कैंडल आएगी, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ एंड हुआ, उसके बाद एक डोजी कैंडल आई, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जो कि पिछले रेड कैंडल को आधे से ज़्यादा कवर कर लिया। और ये ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी बनती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये ग्रीन कैंडल जितना ज़्यादा कवर करेगी रेड कैंडल को, जितना ज़्यादा बड़ा बनेगी ये ग्रीन कैंडल, उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, उतना ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट मॉर्निंग डोजी स्टार लुक्स लाइक, या मॉर्निंग स्टार लुक्स लाइक। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग स्टार्ट लिख दिया है, ठीक है, तो वो गलती होगी। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल में बताया है कि दिस इज़ अ रेड कैंडल। यहाँ पे मानो एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक डोजी कैंडल आई। ये डोजी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डजेंट मैटर मच। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ये जो कि ग्रीन कैंडल आई है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने रेड के हाफ से ज़्यादा पोर्शन को कवर करना चाहिए, जैसे कि इसने किया है। अगर ये नहीं करती थी, अगर सिर्फ इतनी कैंडल बनती थी, तो इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कंसिडर किया जाता था। बट क्योंकि इसने कवर किया है, इस वजह से हम इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसिडर करेंगे और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो जितना बड़ा ये, जैसे कि मैंने बताया था, जितना बड़ा ग्रीन कैंडल रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कैंडल का मिड पोर्शन जो है वो यहाँ पर है, बट ग्रीन कैंडल देख सकते हो आप कितना बड़ा है, और इसका बॉडी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। विक को छोड़कर अगर हम बॉडी भी देखें तो वो बड़ा है बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के हाफ से ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए, और ग्रीन कैंडल जितनी ज़्यादा बड़ी बनती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन फॉर अ बाय, ठीक है। बाय करने के लिए या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए एक बढ़िया इंडिकेशन मिलेगा। अगर ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आखिरी एक एनिमेशन देखेंगे मॉर्निंग स्टार का, और उसके साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं हर एक पैटर्न के साथ एक अलग वीडियो बनाऊं और उसके साथ ट्रेड्स लेकर बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट इसके बाद हम कम से कम 20-30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अलग अलग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और उसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं बस आपको बेसिक बता रहा था, 3 कैंडलस्टिक, 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताया मैंने आपको, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, फिर एक रिवर्सल पैटर्न दिखेगा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जो कि 3 पैटर्न्स मैंने अभी बताए और बहुत सारे हैं। अभी मैंने जो 3 बताए वो है एक इनगल्फिंग पैटर्न, एक है हैमर पैटर्न, और एक है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न का हम एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं जिससे आपको और डिटेल में समझेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल के हाफ से ज़्यादा एरिया को कवर किया। इसके बाद एक बाय का इंडिकेशन आपको मिलता है, और जितना बड़ा ग्रीन कैंडल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन, उतना ज़्यादा जीतने के चांसेस। और जैसे ही ये आता है उसके बाद आपको बाइंग इंडिकेशन मिलता है और आप बाय कर सकते हो। मेक श्योर कि आप इसके साथ 1-2 और इंडिकेशंस या 1-2 और कन्फर्मेशंस लो। बट दिस इज़ हाउ मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल या मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न वर्क्स। सो दैट इज़ अबाउट ऑल गाइज। इस वीडियो में हमने इतनी ही चीज़ें डिस्कस की है, और इतनी ही मैं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वर्क किया है, एनिमेटेड वीडियोस बनाई है। एनिमेटेड वीडियोस मैंने आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने ऑफ कॉपिंग माई ट्रेड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई लव यू ऑल, बाय बाय, पीस, थैंक यू सो मच।